हरिण की सेवा शुरू हो गई। बस यही तो जीवन का रहस्य है। जब आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। कभी कभी जिस हरि को प्राप्त करने के लिए परिवार छोड़ के आए, पत्नी को छोड़ के आए, राज्य साम्राज्य को छोड़ के आए, तो हरि तो मिला नहीं पर हिरन मिल गया। अब उसे सुंदर घास खिलाना, स्नान कराना, पीठ में लाद करके खूब घुमाना पूरे जंगल में। अब हरिण की सेवा शुरू हो गई। गीता में भगवान कहते हैं यम यम मापी स्मरण भावम। मरने के समय जीव जिन भावों का स्मरण करता है, जीव को उसी योनि में जाना पड़ता है। अब मरने का समय आ गया तो मृगा दिखाई दे। इसलिए लोग कहते हैं बाबा राम कहो, बाबा राम कहो, बाबा राम कहो। बाबा ने कभी राम कहा ही नहीं। बाबा ने कभी कथा नहीं सुनी। बाबा ने कभी तीर्थाटन नहीं किया। बाबा ने कुछ सत्कर्म नहीं किए। कैसे मुंह से राम निकल पड़ेगा? इसलिए बड़ा कठिन विषय है। मरने के समय भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन है। आज समय आया तो हिरण को देख रहे थे तो मर करके फिर शरीर हिरण का ही प्राप्त हो गया। और इसी कालिंजर पर्वत में जहां मृगधारा बनी हुई है, इसी कालिंजर में जड़ भरत आ गए और मृग बन करके घूमने लगे और कहने लगे रे राम राम राम, मैं भजन करने के लिए आया था, आज मुझे मृग बनना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं भजन करूंगा। मृग शरीर से उन्होंने स्मरण किया। तीसरे कर हुए अब प्रभु कृपा चार महीने में गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया तो नाम पड़ गया भरत से जड़ भरत। डिग्री मिल गई, मोटी बुद्धि वाली, पढ़ते लिखते नहीं है। माता पिता चले गए तो माँ सती हो गई, विमाता थी। भाइयों ने कहा शरीर भी मोटा तगड़ा है, काम धाम कुछ करते नहीं और खूब माल खाते हैं, जाओ इनको रखवाली में रखो। तो खेत की रखवाली में महात्मा को बैठा दिया। अब संत किसी की रखवाली थोड़ी करता है। संत एक ही मंत्र जानते थे, कहते थे मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। और एक मंत्र याद था उन्हें, राम की चिड़िया राम को खेत और खाओ मेरी चिड़िया।